नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। एनडीए चुनाव जीतने के बाद 9 जून को संध्या 6:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ एक टीम होगी जो शपथ ग्रहण करेगी। कहा जाता है कि 10 से 12 जो मंत्रिमंडल होगा उसका शपथ ग्रहण भी साथ में होगा। अब देखिए, मंत्रिमंडल गठन की सारी प्रक्रिया पहले हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार इस बार जो एक चाबी है वो चाबी बनकर उभरे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह होंगे। 12 सीट मायने नहीं रखता है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी को 272 से ऊपर आ जाता या 300 तक आता तो फिर नीतीश कुमार की उतनी अग्नि परीक्षा नहीं होती, पहुंच नहीं होती, पावर नहीं होती और वो गेम चेंजर नहीं होती। लेकिन अब नीतीश कुमार पर निगाहें सबकी है, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार उलट पुलट कर चुके हैं, इस बार भी उलट पुलट कर सकते हैं। इस बात की संभावना मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार की छवि अगर इस बार गिरेगी तो फिर कभी उठ नहीं सकती और इसका विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, संजय झा जो जल संसाधन मंत्री थे, जल सूचना जनसंपर्क मंत्री थे बिहार सरकार में, उस समय उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए थे। दरभंगा, मधुबनी या फिर अन्य सिमरिया हो या गया हो, कई क्षेत्रों में या पटना हो, उन्होंने विकास के कार्य किए थे। उन पर पहले से निगाहें थी कि वो राज्यसभा में नीतीश कुमार इसलिए भेज रहे हैं उनको कि वो अब दिल्ली से देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। और संजय झा दिल्ली में बैठकर पूरी तरह राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर, देखिए, सूत्रों की माने तो अमित शाह से उनकी फोन पर भी कई बार बात हुई। अमित शाह ने उन्हें बताया भी, उनसे पूछा भी। और हम बता दें, नीतीश कुमार सीधी वार्ता न कर इन तमाम मंत्रिमंडल गठन और जदयू के एजेंडे को संजय झा के मार्फत एनडीए के पास रख रही है, बीजेपी के नेताओं के पास रख रही है। जब एनडीए के नेताओं की बैठक हुई उसमें संजय झा, ललन सिंह और नीतीश कुमार भी थे। संजय झा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एक मंत्री पद मिलना है, कैबिनेट की मंत्री पद को मिलने की बात की जा रही है। हालांकि संजय झा ने इस पर कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि संजय झा को रेल मिल सकता है। अगर रेल मंत्री बनते संजय झा तो इस क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे, क्योंकि जब जो भी विभाग को संभालते हैं तो विभाग के लिए कार्य होता है। अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी हो जाएगी, तो संजय झा कार्य करेंगे वहां पे। तो हम बता दें कि संजय झा, ललन सिंह को भी मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। लेकिन एक और बात आ रही है कि दरभंगा से भाजपा के जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है, इस बात की चर्चा है। तो अगर उन्हें मिलेगा तो उनको कौन सा विभाग मिलेगा, इन सब बातों पर है। लेकिन बता दें कि नीतीश कुमार और संजय झा पूरी तरह एक कूटनीतिक और राजनीतिक हैं। वो जानते हैं कि कौन सा विभाग उनके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा विभाग से वो विकास के कार्य करते हुए जनता के बीच अपनी छवि को बना सकते हैं। इसीलिए सूचना जनसंपर्क विभाग भी है। हालांकि वित्त विभाग की मांग की गई थी, लेकिन वो नहीं है। इसके अलावा चिराग पासवान को भी 1 या 2 मिल सकते हैं मंत्री पद। हम पार्टी के जीतन राम मांझी को 1 मिलेंगे, तो चिराग पासवान भी वैसे विभाग लेंगे जिससे वो बिहार के साथ पूरे देश में काम कर सके। नित्यानंद राय जो पहले से गृह राज्य मंत्री थे, उनको वही मंत्री पद मिल सकता है। तो इस तरह संजय झा के कंधों पर जिम्मेवारी है और संजय झा चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही जुड़े रहें। हालांकि नीतीश कुमार की जो मांगे हैं उस मांगों के बारे में भाजपा और एनडीए विचार कर रही है, क्योंकि भाजपा ये भी जानती है कि अगर नीतीश कुमार की 1-2 मांगे मानी गई तो और भी जो घटक दल हैं वो भी उन पर हावी हो सकता है। ऐसे में एनडीए सरकार खतरे में आ सकती है। इस तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो वार्ता चल रही है उसमें संजय झा की भूमिका काफी अहम है। तो क्या संजय झा को रेल मिल सकता है, या फिर सूचना जनसंपर्क मिल सकता है, या फिर कई ऐसे विभाग हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिस पर मंथन चल रहा है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ संजय झा ने आज 2 घंटे बैठकर मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा की है। तो देखते रहिए, क्योंकि 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में कुछ उलटफेर करते हैं या कुछ ऐसे इस तरह के जो वो एजेंडा रखते हैं तो उनका बिहार की राजनीति और बिहार सरकार में भी गठन में भी समस्या आ सकती है। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार संजय झा के साथ मिलकर काफी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं
ताकि बिहार की सरकार बची रहे, बिहार में भी अगले साल जो चुनाव होने हैं उसमें भी पूरी तरह कार्य हो। क्योंकि हम बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा ने यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ी जाएगी। तो इसके बाद इन तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक बात तय हो गया कि संजय झा का मंत्री बनना तय है। इस बात को लेकर के मिथिलांचल में लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखते रहे बिहार में न्यूज। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं आपके साथ। धन्यवाद।